हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनीत संकल्प जी हैं। अंदर क्या कुछ आज काफ़ी देर तक बहस जो है 3:15 बजे से शुरू हो गई थी, क्या कुछ रखा गया पक्ष से? आज कोर्ट ने जो टाइम मुकर्रर किया था उससे 3:30 बजे मैटर शुरू किया और इलांगेटेडली दोनों पक्ष को सुना। दोनों पक्षों की दलीलों को अपने सामने इलैबोरेटली सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है और जिसको डिलीवरी के लिए 3 अगस्त के लिए लगाया है डेट। अच्छा, कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह भी जो पेश किए गए हैं, वो किस तरीके के फोटोग्राफ्स वगैरह? देखिए, कुछ फोटोग्राफ्स पेश किए गए हैं जिसमें कुछ साइंस एंड सिंबल्स हैं जिसको कोर्ट को दिखाया गया, मुस्लिम पक्ष को भी दिखाया गया और फिर कोर्ट को भी दिखाया गया, जिसको कोर्ट ने देखा, दोनों ही पक्षों ने भी देखा आपस में। अब उसको वो माननीय न्यायमूर्ति के पे है, उस पर वो क्या संज्ञान लेते हैं और क्या ऑर्डर आता है। और उसके बाद अंत में एएसआई ने भी जो उस दिन सर्वे किया था उसकी कुछ फोटोग्राफ्स कोर्ट को दिखाई और कोर्ट को सबमिट किया है अलॉन्ग विद द एफिडेविट। कल जो एफिडेविट फाइल किया था उसी के क्रम में ये भी किया है। अच्छा, एसआई ने ये भी कहा है कि जो वो सर्वे करेंगे उसमें किसी तरीके की क्षति नहीं होगी। उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए। उन्होंने एफिडेविट दिया है और वो जो स्पेसिफिकली जो कल उनको बुलाया गया था इस टेक्निक को समझने के लिए, जो कि साइंटिफिक टेक्निक है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टेक्निक है, जीपीआर सिस्टम, उसको समझाया उन्होंने कि किस तरह से किया जाता है और जनरली इसमें कोई भी क्षति किसी भी ऑब्जेक्ट पे नहीं होती है। तो क्या ये जो एसआई की जो ये सर्वे करने वाली, क्या कानपुर से बताया जा रहे हैं कि जो टीम्स वगैरह हैं? ये जो टीम है ये अलग अलग जगहों से आई है और इनको कंपोजिटली, क्योंकि एक जगह पे इतनी की टीम नहीं होती, वर्कफोर्स नहीं होती है, तो वो अलग अलग, वो उनका आंतरिक मामला है। इसका सर्वे को कंप्लीट करने की, क्योंकि ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज ने जो समय सीमा तय की थी वो 4 अगस्त तक की थी, तो इस लिहाज से उनको जब भी जितनी भी लोगों की रिक्वायरमेंट होती है उसको वो पूरा करते हैं। अच्छा, एफिडेविट्स वगैरह क्या लगाई गई है यहाँ पर सर्वे को लेकर? उन्होंने एफिडेविट में उन्होंने अपनी मेथोडोलॉजी बताई है कि वो किस तरह से ये काम होगा और कैसे ये पूरा किस टाइम फ्रेम में ये काम पूरा किया जाएगा, किस तरह से उनके इक्विपमेंट्स लगेंगे, क्या क्या वो करने जा रहे हैं, इसको कोर्ट की जिज्ञासा को उन्होंने पूरा किया। तो क्या सर्वे कराने का जो वो टाइम बाउंडेशन है वो भी कुछ उन्होंने मांगा है 4 अगस्त तक की इतने दिनों में कराया? नहीं, अब वो मामला क्योंकि ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सबजुडिस हो गया है तो उस ऑर्डर और इसमें 3 तारीख के लिए कोर्ट लगाई है, तो बट ऑब्वियस अब इस कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही उसमें कोई भी ऑपरेशंस होंगे। अच्छा, तो ये कितनी देर तक बहस चली है कहते जब ये शुरू हुई? ये 3:30 बजे के बाद से ये कंटिन्यूसली चल रही थी और 5:15 तक चली है, 5:15 तक चली है। उसके बाद कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व किया है। अच्छा, तो यानी कि मतलब कि सर्वे वगैरह सभी पे अभी फिलहाल कहते हैं फिलहाल के लिए जैसा भी था वो अभी रोक कंटिन्यू की है टिल द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। अच्छा, मुस्लिम पक्ष क्या सर्वे वगैरह के लिए बताया जा रहा था कि पीछे हट रहे हैं या वो सर्वे से संतुष्ट नहीं? देखिए, उनका तो मेन ऑब्जेक्शन ही इनिशियल स्टेज से लेके ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट तक और अब यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी वही था। इस ऑब्जेक्शन उन्होंने रेज किया था, जो एप्लीकेशन हमारी अलाउ हुई थी और ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज ने उसको सर्वे कराने का ऑर्डर किया था, उस पर भी उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था और उसी पक्ष को उन्होंने यहाँ भी रखा था। अच्छा, राम मंदिर का भी एग्जाम्पल दिया गया था सर्वे का, तो राम मंदिर के समय पे किस तरीके से सर्वे ने अपना? राम मंदिर में भी ऐसा ही सर्वे हुआ था और उसके तथ्य में हम लोगों ने जजमेंट्स दिए हैं जिसमें ये कहा गया है ये इशुएंस ऑफ कमीशन और सर्वे एट एनी स्टेज कराया जा सकता है एज द कोर्ट में डीम्ड इट। जब भी कोर्ट को उसकी ज़रूरत होती है उस पर वो कर सकती है। अच्छा, कितने साल पुराने ये ढांचे को जो सर्वे है ये चेक कर सकती है उससे जांच वगैरह? ये एक क्योंकि एडवांस टेक्निक है, ये वैसे भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो भी होती है वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को लेके होती है, जो कि बहुत ही पुरानी होती है और पुरातात्विक होती है, उन पे ही ये किया जाता है। तो अब क्या लगता है कि 3 अगस्त को अब दोबारा से इस पे फैसला जो है वो रिजर्व कर लिया गया है, अब 3 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा, क्या कुछ जजमेंट्स? अब क्या जजमेंट करता है इसके लिए तो हमको इंतज़ार है माननीय न्यायालय का कि वो क्या किस पक्ष में फैसला सुनाती है। 3 अगस्त को जो फैसला आएगा उसको हम लोग देखेंगे। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सबकी निगाहें जो है वो 3 अगस्त पे टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया है, क्योंकि ये 2 दिनों तक बहस चल रही थी, यानी कि कल बुधवार को इसकी बहस चली और आज गुरुवार को भी इसकी जो बहस है वो तकरीबन 2.25 घंटे के आसपास चली है। और इस बहस के बाद ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, यानी कि चीफ जस्टिस की बेंच में ये जो बहस थी ये चल रही थी, उसके बाद इस फैसले को रिजर्व कर लिया गया है। अब 3 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट अब इस पर फैसला सुनाएगा। प्रयागराज से विनय सिंह रघुवंशी, TV9।